नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 7:19 तक है और इसके पश्चात दशमी है। स्वाति नक्षत्र, सिद्ध योग, बालवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जीवन में दुख और परेशानियां बनी ही रहती हैं और जिस शनिदेव के बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये काल पुरुष का दुख और विषाद हैं, प्रिय दर्शकों मैं बता दूं कि शनिदेव से भी ज्यादा दुख देने वाले ग्रह हैं। शनिदेव तो उनकी अपेक्षा दुख ही नहीं देते। और कौन से हैं वो ग्रह और किस स्थिति में वो शनिदेव से भी ज्यादा दुखदायक बन जाते हैं? दिव्य महाप्रयोग में आज एक अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र आपको बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 जुलाई दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य मिथुन में है, शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क में, केतु कन्या में, चंद्रमा तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। अब वार जो है वो सौम्य है, पर पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 जुलाई दिन शनिवार। प्रिय दर्शकों नोट कर लीजिए, लिख के रख लीजिए,
कैलेंडर पर भी चिन्ह लगा दीजिए, अगर हो सके तो अलार्म सेट कर लीजिए। 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। शनिवार के दिन मिलने वाला रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त अपने आप में अमोघ होता है। और आपको मैं बता दूं कि उस दिन अद्भुत स्थिति है। आप दिन में जब चाहें स्नान कर सकते हैं। वैसे प्रातःकाल 7 से 9 के बीच सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, पर पूरे दिन में आप कभी भी उस दिन आप रोग विमुक्त स्नान कर सकते हैं। मैं बता दूं, शनिवार का दिन होने के कारण जो भी रोग विमुक्त स्नान का मुहूर्त ऐसे दिनों में मिलता है, विशेषकर शनिवार के दिन जो मिलता है, वो दीर्घकालिक रोग से मुक्ति दिलाने वाला होता है। तो आप इस समय विशेष में, इस दिन 5 दिन बाद है ये मुहूर्त, क्या करना है आपको? आपके पास नीम का पत्ता है, जल में डालिए, उबाल दीजिए, उसी जल से स्नान कर लीजिए। अथवा अशोक का पत्ता हो गया, अथवा हल्दी को जल में डाल दीजिए, जल को उबाल लीजिए और उस जल से स्नान करिए। स्नान करने भर मात्र से दीर्घकालिक रोग से भी यह मुक्ति दिलाता है। अब एक बार आपने कर लिया और दूसरी बार आप सोचेंगे सब ठीक हो जाए, तो इतना भी नहीं, आपको करना पड़ेगा जब जब समय बताऊं। और विशेष करके ये शनिवार के दिन वाला तो अमोघ होता है, इसे छोड़िएगा मत। मैं यहां तक कहूंगा कि अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी कुछ नहीं जाता, आप स्नान कर लीजिएगा। स्नान तो रोज ही करते हैं, बस विधि थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष के एक से बढ़कर के एक अद्भुत सूत्रों से आप अवगत होना चाहते हैं, तब तो फिर आप सही जगह पर हैं। राशिफल से आपको आनंद आता होगा, आप ज्योतिषीय सूत्रों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की और भागने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लिंक ही अपने आप में पर्याप्त है। लगभग इसमें 350 के आसपास वीडियोज हैं और अब धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें यूं समझ ले कि एक खजाना भरता ही जा रहा है और आप इस खजाने से नए पुराने सारे वीडियोज देखिए। प्रिय दर्शकों, अब आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि मैंने जो पूर्व में आपको कार्यक्रम करके बताया है, अब उन विषयों को मैं दोहरा करके भी आपको बताऊंगा, ताकि उस पर नए अनुभव के साथ आपको और ज्योतिष की गहराइयों में मैं ले जा सकूं। तो आप इस प्लेलिस्ट को लगातार देखते रहिए। छूट जाए तो फिर बाद में देख लीजिए, ऐसा कोई इसका शुल्क नहीं है, परंतु विश्वास रखिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष का दुख शनिदेव को कहा गया है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, ये सत्य है। परंतु आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, उसको मैं प्रमाणित भी करूंगा। प्रिय दर्शकों, निसंदेह जिनकी कुंडली में शनिदेव सबसे बली अवस्था में होते हैं, शनिदेव जिनकी कुंडली में सबसे बली अवस्था में होते हैं, उनका जीवन उदासीन होता है। अब उदासीन भी कई बार ऐसा लगता है कि दुखी ही तो होगा। असल में ये बाउंड्री के दोनों बेहद करीब की स्थितियां हैं। उदासीन होना, दुखी होना, दुखी होना, उदासीन होना, लगभग हमें किसी चीज से मतलब ही नहीं है। यानी जीवन में कोई सुख ही नहीं, कोई खुशी ही नहीं है। तो शनिदेव उदासीनता प्रकट करा देते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक और बात, जिनकी कुंडली में शनि का बलाबल होता है, उनके कोई काम वक्त पर नहीं होते, तो दुखित होने का यह पर्याप्त कारण उनको मिल जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असल दुख शनिदेव नहीं देते, ये देते ही नहीं है। कारण भी बताता हूं मैं आपको। प्रिय दर्शकों, असल दुखी वो लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा का संबंध 6ठे, 8वें, 12वें भाव से किसी भी तरह से है। या तो चंद्रमा इन भावों में बैठे हैं, अथवा इन भावों के स्वामी हैं, अथवा चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि में है, अथवा चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है। विश्वास रखिए कि दुख, अब चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित है विषयों के बना करके, तो आप वहां शनिदेव को गिन सकते हैं, परंतु मूल कारण वहां मूल में चंद्रमा है। और कैसे है, अब सुनिए। अब विषय में बताता हूं आपको। प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि ये जो गोचर की चर्चाएं मैं आपके सम्मुख लेकर के हमेशा आता हूं, आप हमेशा हर दिन राशिफल सुनते हैं, ग्रहों के परिवर्तन को सुनते हैं। ये गोचर कहता क्या है? असल में ये जो गोचर है वो जन्म कुंडली के घटने वाली घटनाओं का, जब भी कोई घटना घटित होनी है तो उसको घटित कराने का अहम जो रोल निभाने वाला विषय है वो गोचर है। गोचर ही घटनाओं के घटित होने में सहयोगी होता है। अब ध्यान से सुनिए,
ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब गोचर में चंद्रमा या गोचर में कोई भी ग्रह, ध्यान से सुनिएगा कि गोचर में कोई भी ग्रह जब मारक भाव का वो स्वामी हो और ऐसा ग्रह जब अपने सेम इसी अंश पर गोचर में संचरण करते हुए उसी राशि से गोचर करे, यानी अपने मारक जो आपकी कुंडली, मान लिया जाए आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, अब चंद्रमा कर्क राशि से गुजरेंगे, आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं, अब चंद्रमा वृश्चिक राशि से गुजरेंगे, मान लीजिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सिंह राशि में बैठे हैं, अब सिंह राशि से चंद्रमा गुजरेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि वो अंश, जिस अंश पर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में है, अगर इसी अंश पर चंद्रमा जन्म कुंडली के किसी पापक ग्रह से, शनि, राहु, सूर्य इत्यादि, मंगल, इन ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो जाए तो यह जातक के लिए कष्टदायी होता है। एक पॉइंट, अब आगे सुनिए। अगर यही बात हम शनिदेव पर लागू करें तो शनिदेव के लिए स्थिति तो 2.5 वर्ष के बाद ही उत्पन्न होती होगी। शनिदेव हर समय ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि उनके गोचर की गति बहुत धीमी है। अगर यहां देखें तो चंद्रमा के बाद बुध, इनकी गति तीव्र है। पर सवाल यह उठता है, अच्छा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, यह भी ध्यान से सुनिए कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा की ऐसी स्थिति होती है वो लोग मानसिक परेशान खूब रखते हैं, खूब। कई बार तो लोगों ने ध्यान भी न दिया हो, आज से दे लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा इन भाव में है, चंद्रमा किसी तरह से पीड़ित है, तो जिस अंश पर है उसी अंश पर जब उस समय गुजरेंगे तो आप अपना उस दिन को जरा देख लीजिएगा। सपोज कीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा 20 अंश पर है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। अब जिस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि पर 20 अंश से गुजर रहे होंगे, आप उस दिन की स्थिति को जरा गौर करिएगा। आप पाएंगे उस दिन आप भयंकरतम मानसिक रूप से परेशान हैं। पर सवाल ये उठता है कि ज्योतिष के मर्मज्ञ जब ये जानते थे, उन्होंने शनि को ही क्यों ऐसा दोष दे दिया, चंद्रमा को क्यों नहीं कहा? असल में इसके पीछे का रीजन है, होता क्या है कि चंद्रमा की गति तीव्र है, तो जिस तीव्र गति से परेशानी ले आते हैं उसी तीव्र गति से अगली स्थिति में अच्छा भी ला देते हैं। सपोज कीजिए कि अगर अच्छी स्थिति चंद्रमा की कुंडली में कहीं बन रही हो तो फिर उस स्थिति में जातक को नॉर्मल भी कर देते हैं। इसीलिए पता नहीं चलता, जबकि शनिदेव लंबा समय व्यतीत करते हैं तो समय त्राहिमाम करा देते हैं। फलतः शनि को दोष दे दिया गया। मूल रूप से देखा जाए तो यह दुख देने का कारण तो चंद्रमा है, बाकी के ग्रह बुध हैं। तीव्र 15 दिन पर राशि परिवर्तन। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध ही अष्टम, षष्ठ, द्वादश से संबंध बनाए हुए इन भावों में किसी तरह से बैठे हुए, तो ये बुध आपके लिए कष्टदायी है, न कि शनि। पर शनि चूंकि लंबा समय व्यतीत करते हैं इसीलिए शनिदेव को यह दोष दे दिया गया। परंतु शनिदेव नहीं, ये सभी ग्रह हैं जो शीघ्र गति से चलने वाले हैं, ये आपके दुख का कारण बनते हैं। आप अभी से आज मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध ही आपके 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी हैं, आपकी कुंडली में शुक्र 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी हैं, क्योंकि इनकी गति तीव्र है, सूर्य 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी हैं। तो जब ये गोचर में, नोट करिए मेरी बात को, गोचर में ठीक उसी राशि में उसी अंश पर जब गुजरेंगे और उसी अंश पर वो किसी तरह से अगर मारक किसी ग्रह से संबंध में आ जाएं या किसी पापक ग्रह से संबंध में आ जाएं तो आपको विशेष कष्ट होगा। चंद्रमा के केस में मानसिक परेशानी तो होगी ही होगी। अगर चंद्रमा मारक भाव, चूंकि चंद्रमा सूर्य को मारक का दोष नहीं दिया गया है, पर चंद्रमा अगर अष्टमपति हैं या षष्ठपति हैं तो इस समय में आप देखेंगे कि आप उस दिन इतना ही समझिए। देखिए कई बार क्या होता है कि नहीं आज तो हमारा दिन ठीक ही था, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन के गहराई में जाइए तो पता चला कि आज ही वो बॉस से भयंकर खूब डांट सुना है। यानी उसको नॉर्मल ये लगा, क्योंकि उसके साथ और भी दिन होता रहता होगा तो उसको लगा ये तो नॉर्मल ही था, लेकिन असल में ये एक ऐसी स्थिति थी। अब वहीं पर जब चंद्रमा किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए, शनि से ही दृष्ट या युक्त हो जाए, ऐसी ही स्थिति में मान लिया जाए, मैं कर्क के ही उदाहरण को फिर से लेता हूं। इस समय शनिदेव किस राशि में है? शनिदेव कुंभ राशि में है। तो शनिदेव की दृष्टि कहां कहां पर है? तो शनिदेव की दृष्टि मेष पर है, और शनिदेव की दृष्टि यदि देखी जाए तो मेष पर है, सिंह पर है, और साथ ही साथ तुला पर नहीं, तुला से तो पंचम में हो जा रहे हैं। तो मेष पर है, सिंह पर है, मेष, वृष, मिथुन, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक पर है। तो वृश्चिक पर है। अब इन 3 राशियों को अभी आप गिन लीजिए। अगर ये तीनों राशियां आपकी कुंडली में मारक भावों के स्वामी हैं, 6, 8, 12 के स्वामी, इन्हीं में चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं और जब ये गुजरेंगे चंद्रमा यहां से,
तो ये तो शनि तो 2.5 वर्ष के लिए है और चंद्रमा इसमें कई बार गुजर जाएंगे। तो आप उन दिनों पर जरा गौर करके देखिएगा और विशेष करके उस पॉइंट को नोट करिए कि चंद्रमा सेम उसी राशि अंश से गुजरे, तब आप जरा गौर कर लीजिएगा। आप आजमा कर देखिए, आपको अभी उदाहरण मिल जाएगा रिजल्ट कि शनि से ज्यादा दुख तो यहां चंद्रमा दे रहे हैं। शनि की दृष्टि यहां पड़ी है तो शनि को यहां दोष मत दीजिएगा, ये चंद्रमा का कारण बन रहा है। तो आप एक बार आजमाइए। आज का जो ज्योतिषीय सूत्र आपको बताया हूं, इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अपनी कुंडली में अगर आप देख रहे हैं तो आजमा करके अभी कभी देख सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण करें। किसी शुद्ध संत की समाधि पर जाकर यदि आप दर्शन कर लें और वहां पर फल का दान कर दें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि जो भी परेशानियां थी, अर्थ को लेकर के जो चिंता परेशानी, वो सब दूर हो जाएंगी। व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट होंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र में स्थल का जो कार्यस्थल है वहां का वातावरण थोड़ा सा आज बोझिल सा होगा, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, लाभ रहने वाला है। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा और गलत टीका टिप्पणी, गलत आरोप से बचना होगा। ये बात हर जगह लागू रखिएगा, चाहे जीवन साथी हो, प्रेमी हो, बच्चे हो, कहीं भी किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाना। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। हालांकि आपको भी थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी, पढ़ने में मन कम लगेगा, लेकिन आज का प्रयोग जो मैंने बताया वो करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश अगर आप करते हैं तो वो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है। आज के दिन को और बढ़िया बनाने के लिए आप एक आध उपाय करिए। मैं आपको उपाय बता देता हूं। आज शिव मंदिर में जाकर के एक पान के पत्ते पर अखरोट रख करके अगर शिवलिंग के सम्मुख आप अर्पित कर दें नैवेद्य स्वरूप, तो बहुत अच्छा आपको प्रभाव देगा। बड़ा मन भी प्रसन्न होगा, दिन भी बहुत अच्छा बीतेगा। अथवा सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, आप सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, दिन फायदेमंद हो जाएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। ऑफिस में कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन आपके पक्ष में है। किए गए कार्यों का परिणाम भी आपको मिलेगा। बाकी उच्चाधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आपका कोई काम रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का प्रेम मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सफलता प्रदायक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना। ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं, इसे अवश्य कर लीजिएगा। प्रातःकाल पके हुए चावल के पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के अगर गाय को खिला दें, चावल बनने के पश्चात उसमें से जो जल निकलता है उसमें गुड़ डाल करके गाय को खिला दीजिए और फिर देखिए जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो काम बनेगा, दिन खुशनुमा होगा। हालांकि सामाजिक जीवन में जरा सचेत रहना होगा। ऐसी कोई बात मत बोलिएगा जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं ले लीजिए। उधार लेन देन से आपको बचना होगा। बाकी कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लापरवाही से बचिए। और प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में सफलता। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। लकी अंक 5 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आपको एक उपाय बता देता हूं। सफेद तिल में थोड़ा सा दूध डाल करके घर की छत पर आज रख दीजिए पक्षियों इत्यादि के लिए। इससे भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कोई बड़ा निवेश मत करिएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। किसी मित्र से आज तू मैं मतभेद होने वाला है। और किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपकी आज मान हानि भी हो सकती है। स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान रहेंगे। कोई भी काम सहज और सरल ढंग से नहीं हो सकेगा। हर कार्य में बाधा, छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। तो वहीं
गृह कलह की भी स्थिति दिखाई पड़ रही। तो आज का उपाय पहले तो करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश मत करिए और जबरदस्ती कोई काम तो बिल्कुल मत करिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी ऐसा ही है कि मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना है। और आप भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। शुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज आपकी राशि से तीसरे में संचरण, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज हो सके तो थोड़ा से कुल्थी का दाल अगर मिले तो उसका सेवन करिए, अथवा काला उड़द आज हनुमान जी के चरणों में जाकर के 5 या 7 दाना अर्पित करिए। इससे फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। हर कार्य आपका वक्त पर होगा। नौकरी, व्यापार, हर दृष्टिकोण से दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो लोग आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। सहयोग मिलेगा हर किसी का। और धैर्य से आगे बढ़ते जाइए। धैर्य के साथ, प्लानिंग के साथ जब आप काम करेंगे तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है, तो विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में यदि कोई तकलीफ थी तो वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण करें। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक उपाय आपको बताता हूं। अगर आपको कनेर, लाल कनेर का पुष्प मिल जाए तो लाल कनेर का पुष्प देवी के मंदिर में जाकर के गौरी जी को अर्पित करिए। दिन बेहद खास हो जाएगा। आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य एक एक करके बनने लगेंगे। आपको फायदा मिलने लगेगा। धन आगमन, धन संचयन दोनों होगा। और बिगड़े हुए कार्य भी आपकी बातों से आज बन जाएंगे। एक और बात, उचित है कि आप जो भी नया काम करना चाहते हैं कर लें, परंतु बेहतर यह होगा कि नए काम को करने की अपेक्षा पुराने कामों को पूरा कर लेना, उनको समेट लेना ज्यादा बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विवाद से दूर रहिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम जरूरी रहेगा आज आपके लिए। बाकी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन से अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर ही आज संचरण है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। चावल, पके हुए चावल का जो पानी होता है उसमें गुड़ डाल करके गाय को पीने के लिए दे दीजिए। बस देखिए, फिर नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, परेशानी, सबसे आपको राहत मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि सावधानी के साथ काम करना है। और सावधानी के साथ काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। विवाद किसी से मत करिए। और वाहन इत्यादि चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। जो भी काम कर रहे हैं एक बात ध्यान रख करके करना है कि आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है। भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके चलते थकान आपको महसूस होगा। लेकिन जिस कार्य में आप पुरुषार्थ लगाएंगे वहां से सफलता मिलेगी। अचल संपत्ति, जमीन इत्यादि का काम बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। और किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े परेशान आप रहेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं, नकारात्मक परिस्थिति आज आप पर हावी रहने वाली है। इसके चलते पढ़ाई भी थोड़ा कमजोर होगा। बदन दर्द की शिकायत आपको भी हो सकती है। और जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ऐसी है कि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के यदि धूप बत्ती दान कराएं, कुछ फल दान कराएं, तो हर कार्य आपका सिद्ध होने लगेगा। मन में अगर पैसे को लेकर के कोई विशेष चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। धन को लेकर के कोई विशेष चिंता या परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा। बाकी जितने भी आपके कागजी जरूरी काम हैं उन्हें पूरा आप कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि जो भी कार्य करिए बहुत सजग सचेत होकर के, ईमानदारी के साथ, गंभीर होकर के। लापरवाही से केवल और केवल नुकसान होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ है, संबंध भी अच्छे बनेंगे, धन लाभ की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। पर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। जीवन साथी का मूड अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु जीवन साथी की भावनाओं का आपको भी सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज दिन ठीक है। बस इतना ही है कि आज
पढ़ाई में मन कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में समय ज़्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी चिंता, मानसिक अशांति, चिंता और परेशानी है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज एक काम करिए, बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए, फायदा इससे मिलेगा। चाहे वो हर दृष्टिकोण से देखें, धन के दृष्टिकोण से, धनागमन के दृष्टिकोण से, काम कोई रुका हुआ था उस कार्य के बनने के दृष्टिकोण से, वो बोनस, वेतन वृद्धि इत्यादि की सूचना मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में भी दिन बहुत बढ़िया, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। आपकी व्यस्तता का आपको संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश आपके लिए पूर्णतः लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। यात्रा आप जरूर करिए, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। वाहन थोड़ी सावधानी के साथ चलाइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। परेशानियों से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आपकी राशि से आज दशम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक उपाय बताता हूं, ये उपाय कर लीजिए, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। पान के पत्ते पर अखरोट रख करके शिवलिंग के सम्मुख ले जाकर रख दीजिए। बस इतना ही, चिंता परेशानी सबसे मुक्ति मिलेगी। आज का दिन आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो आपका प्रदर्शन भी जबरदस्त होगा। मित्रों से आपको सहयोग मिलने लगेगा। व्यापारियों के लिए दिन वैसे तो ठीक है, व्यापार में फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मेहनत से आज आपको जी नहीं चुराना है। आज का मूल मंत्र ही आपके लिए बस इतना है, मेहनत पूरी तरह से लग करके आपको पुरुषार्थ करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ही दिखता है। तो कुल मिलाकर के मकर के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा है। लकी अंक 1 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से भाग्य में होना, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक उपाय बताता हूं, यह उपाय करिए। आज कनेर का पुष्प ले जाकर के देवी के चरणों में अर्पित करिए। 3 कनेर का पुष्प अगर आपको मिल जाए, लाल कनेर, तो बस देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए, काम बन जाएगा। परिवार के मध्य अगर कोई कलह परेशानी चल रही थी वो दूर होगी। पिता से अनबन, तो अनबन दूर हो जाएगी। पिता से कोई सूचना मिलेगी, अच्छी सूचना हो सकता है, लाभ के कुछ रास्ते भी खुल जाएं। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। आपकी बुद्धिमत्ता से आपके सारे काम बनेंगे। खुद को साबित करने का, सिद्ध करने का ये बढ़िया अवसर होगा। दोस्तों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी आपको लाभ होने वाला है। और अपनी योजनाएं गुप्त रखने का ही ज्यादा प्रयत्न करिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप जीवन साथी से किसी बात को लेकर के नाराज हैं, यदि आपका जीवन साथी आपसे नाराज है, विवाद की स्थिति बनी हुई थी, वो भी शांत हो जाएगा। आज का प्रयोग करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो जोड़ों के दर्द से परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज आपको थोड़ा सचेत रहना है। सफेद तिल में दूध डाल करके घर की छत पर ले जाकर के रखाइए, इससे फायदा होगा। जीवन साथी, माता, स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए और जरा पेशेंस के साथ काम करिए। हर मामले में सचेत होकर के ही काम करना होगा। परेशानियां नहीं तो बढ़ेंगी, कहीं पैसा फंस सकता है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी आपको आज सजग सचेत रह करके काम करना होगा। पूर्व से चली आ रही परेशानी आज उग्र रूप ले सकती है। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा, बेस्ट नहीं है। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का अपमान भूलकर भी मत करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। अगर कहीं कोई प्रतियोगी परीक्षा में आज भाग ले रहे हैं तो आज आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। और निवेश आप ना करें।
तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।